आज का शिरडी साईं संदेश। मेरे बच्चे, क्यों परेशान होते हो कि कोई तुम्हारी कदर नहीं करता? मत हो परेशान। जो लोग बिना कहे सबकी जिम्मेदारी उठाते हैं और बिना कहे हर एक के काम को करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, सभी की मदद करने को तैयार रहते हैं, धीरे धीरे उनकी कदर कम हो जाती है। ये जीवन का नियम है। लेकिन तुम कभी परेशान ना हुआ करो। अपने मन की व्यथा किसी के आगे भी व्यक्त मत किया करो, क्योंकि उसकी जो सत्ता है वो दृढ़ हो रही होती है। यदि आप अपने दुख हर एक के आगे जाकर बताते हो और सामने वाला जिसे आप बताओगे वो आपकी व्यथा ठीक तो नहीं कर पाएगा, लेकिन आपकी कमज़ोरी को जानकर वो ही वहाँ पर आप पर हमला ज़रूर कर देगा। अपनी कमज़ोरी और दुख कभी भी किसी के आगे मत बताओ। तुम में कोई कमी नहीं है मेरे बच्चों। कुछ रिश्ते भगवान जानबूझकर ही खराब करता है ताकि आपका जीवन खराब ना हो, क्योंकि भगवान ने कुछ ऐसी बातें सुनी होती है आपके बारे में उन रिश्तों से जिन्हें आप अपना मानते हो, आपके पीठ पीछे, शायद जो आपको कभी भी या सारी जिंदगी भी ना पता चलती और जो आप सुन भी ना सकते। इसलिए जीवन में हमेशा अकेले रहने के लिए तैयार रहो। अकेले ही जीना सीख जाओ। ज़माना बहुत ख़राब चल रहा है। यहाँ कभी भी आपको कोई भी धोखा देकर जा सकता है। जीवन में किसी भी बात की इतनी चिंता मत किया करो। ज़िंदगी में जो तुम्हें लगता है कि ये परेशानी है, ये दुख है, उसे सोच सोच कर अपने दिमाग में बोझ मत डाला करो, इतना कि तुम्हारी सेहत ही खराब हो जाए। अपनी सेहत सबसे पहले ध्यान में रखा करो, क्योंकि अगर आज दुख आ भी गए हैं तो कल फिर से सुख भी आ जाएंगे। अगर आज असफलता मिल रही है तो कल सफल भी ज़रूर हो जाओगे, क्योंकि समय परिवर्तनशील है मेरे बच्चों। समय एक सा नहीं रहता, इसलिए ज़्यादा सोचने से, दुखी होने से कुछ लाभ नहीं है। मनुष्य की फितरत होती है, ना मिले तो कुछ तो सब्र नहीं करता है और मिल जाए तो कद्र नहीं करता है। इसलिए जो कुछ तुम्हें परमात्मा ने आज दिया है उसकी कद्र करो, और जो नहीं मिला अभी तक उसके लिए सब्र करो, वो भी ज़रूर मिल जाएगा। हर पल हर क्षण उस मालिक का, परमात्मा का शुक्राना अदा करते रहा करो, क्योंकि क्या पता कौन सा पल कब आना है कब नहीं आना। क्या पता यही तुम्हारा सबसे बेहतरीन पल हो जो तुम जी रहे हो। इसलिए जीवन में हर पल को, हर क्षण को परमात्मा का दिया हुआ बेहतरीन क्षण समझकर, उसका उपकार समझकर, उपहार समझकर खुशी से जीवन को व्यतीत करो। हमेशा खुश रहा करो। और जो लोग तुम्हारा बुरा कर भी रहे हैं उनको उनके हाल मत छोड़ दो, क्योंकि मुझे सबके कर्मों का हिसाब किताब है। इतनी चिंता मन में लगाओगे, दिल से लगाओगे तो कभी भी खुश नहीं रह पाओगे मेरे बच्चों। इंसान भविष्य की चिंता में अपना सारा जीवन व्यर्थ करता चला जाता है। भविष्य की चिंता में वो इतना दुखी रहता है, परेशान रहता है कि वो आज को जीना ही भूल जाता है। ये ज़िंदगी बहुत छोटी सी है। शायद अभी देखने को तुम्हें लगता है कि ये ज़िंदगी अभी बहुत बड़ी है, अभी तुम्हारे पास बहुत समय है। अभी हमारी उम्र ही क्या है, क्षण भर का यहाँ भरोसा नहीं है। आज से, अभी से बुरे आचरण का त्याग कर दो, चिंताएं छोड़ दो, अच्छे कर्म करो, अच्छे इंसान बनो, ताकि दुनिया तुम्हें कभी भुला ना पाए। जो तुम्हारे सपने हैं उनको जियो, उनको पूरा करने में अपना समय व्यतीत करो, उनके पीछे लग जाओ। जब तक तुम्हारे सपने पूरे ना हो जाए उनके पीछे लगे रहो, मेहनत करते रहो, दिन रात एक करके ज़िंदगी में कुछ बन के दिखाओ। व्यर्थ की चिंताएं छोड़ दो कि किसी ने तुम्हारे साथ क्या किया, कोई तुम्हारे साथ बुरा आचरण क्यों कर रहा है, क्यों व्यवहार कर रहा है। ये सब व्यर्थ की चिंताएं हैं, व्यर्थ की परेशानियां हैं। जो असल परेशानियां हैं वो है कि भगवान से कैसे मिलन होगा, कैसे उनको खुश किया जाए। ये परेशानी नहीं है, ये असल में सुख का अनुभव है। हमेशा सुखी रहा करो और ईश्वर को, परमात्मा को खुश करने के लिए ही लग जाओ। वो ही तुम्हारी असली खुशियाँ हैं, वो ही तुम्हारा असली जीवन का उद्देश्य भी है। वो ही तुम्हें इस जीवन से पार ज़रूर लगा देगा। हमेशा खुश रहा करो। हमेशा याद रखो, तुम्हारे बाबा, तुम्हारे परम पिता तुम्हारे साथ हैं हमेशा। जटिल से जटिल समस्याएं तुम्हें हरा नहीं सकती हैं। और अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अकेला महसूस करो
तो अपना मित्र मुझे बना लिया करो। इस दुनिया में जितनी भीड़ बढ़ती जा रही है उतना ही व्यक्ति अकेला होता जा रहा है। कोई बात करने के लिए रहा ही नहीं। हर व्यक्ति अकेलापन महसूस कर रहा है। यही कारण है दुखी रहने का। जो बताना है मुझसे कहा करो, मुझसे बात करो, मैं सुनता हूँ तुम्हारी। अपने सुख दुख मुझसे साझा किया करो। जब मैं तुम्हें भरोसा दिला रहा हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा यकीन करो, मैं हर क्षण मुश्किलों से तुम्हें बचाता हूँ। तुम किसी भी बात की परवाह मत किया करो। जब तुम ईश्वर के प्रभाव से जुड़ोगे, प्रेम करोगे, तो कुछ ही दिनों के लिए ही जुड़ पाओगे, क्योंकि प्रभाव एक न एक दिन कम हो जाता है। यदि तुम ईश्वर के स्वभाव से प्यार करोगे तो वो कभी कम नहीं होता है। लोग हमेशा अपनी इच्छा पूर्ति के लिए, अपनी मनोकामनाओं के लिए सिर्फ मालिक से जुड़ते हैं। मनोकामना पूर्ण होगी, ये प्रभाव है। अगर ईश्वर के स्वभाव से जुड़ोगे तो वो कभी कम नहीं होगा। अपने ईश्वर से, अपने भगवान से प्रेम करिए, उनको जानिए कि वो कितने कृपालु हैं, कितने दयालु हैं, कितने दयावान हैं। वो भी तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। वो बिना कुछ कहे तुम्हारी और आपकी हर पल रक्षा करते हैं। चाहे तुम उनसे कुछ कहो या ना कहो, वो सब जानते हैं। नहीं तो आज तुम ना जाने कहाँ होते, कैसे होते। यदि तुम ये जानोगे तो तुम सदा उनके साथ जुड़े रहोगे। इंतज़ार करो, तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द उजाला होने वाला है। मैं जानता हूँ तुमने बहुत सब्र किया है, लेकिन बस थोड़ा सा और सब्र कर लो, थोड़ा सा और चल लो। जहाँ तुम यहाँ तक आए हो अकेले चलकर, थोड़ा सा कुछ कदम तक और चल लो, फिर देखना खुशियाँ ही खुशियाँ होंगी तुम्हारे जीवन में। हिम्मत जुटा कर रखो। तुम्हें शायद नहीं पता कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोच के रखा है। मैं तुम्हें तुम्हारी खुद की नज़रों में बहुत महत्वपूर्ण बना दूंगा। इसलिए शायद तुम्हें अभी इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, इतनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है मेरे बच्चों। लेकिन कभी हिम्मत मत हारो, कभी भी टूट कर मत बैठो कुछ लोगों की वजह से। ऐसे लोग खुद तो कुछ जीवन में करते नहीं हैं, और जो कुछ कोई करता भी है तो उसे भी गिराने का प्रयत्न करते हैं, उसकी भी मार्ग पर अड़चने पैदा करते हैं। लेकिन तुम घबराओ मत, तुम अपने लक्ष्य की ओर केंद्रित रहना। मेरा हाथ पकड़कर चलते रहोगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिल जाएगी। और याद रखो, जब भी जीवन में तूफान आता है, आंधियां आती हैं, तो हम किसी छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं, पहाड़ या पेड़ का आश्रय लेते हैं, सहारा लेते हैं। इसी प्रकार जीवन में समस्या आए, मुश्किलें आए, तो और अधिक नाम जाप करना बहुत जरूरी हो जाता है। नाम जाप, नाम सिमरन से समस्या ये तो नहीं है कि खत्म हो जाएंगी। मुश्किलें आएंगी जीवन में, लेकिन उससे निपटने का, उससे मुकाबला करने का तुम्हें हिम्मत आ जाएगी, उसका हौसला आ जाएगा। इसलिए नाम जाप करते रहो, एक न एक दिन तुम सफल जरूर हो जाओगे। हमेशा खुश रहो, नाम सुमरन करते रहो। राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि, राम कृष्ण हरि।